रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। अगर ये विश्वास टूट जाए तो पल भर में पुराने से पुराने रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। कानपुर में एक महिला ने न सिर्फ रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि उस शख्स को भी मारकर दफन कर दिया जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। भांजे से प्यार, पति से तकरार और नमक वाली खूनी साजिश की ये सनसनीखेज वारदात कहां और कैसे हुई, रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कातिल पत्नी का खौफनाक जुर्म। भांजे से इश्क लड़ाया, पति को रास्ते से हटाया, जीवन साथी को मारकर घर के बगीचे में दफनाया, 12 किलो नमक डालकर पति का शव गलाया। समाज में रिश्तों की डोर बड़ी कमजोर होती जा रही है। हवस की अंधी दौड़ में रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है, जहां संचेड़ी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में एक महिला ने अपने भांजे के प्यार में पड़कर पति को ही मार डाला और लाश को नमक के साथ दफन कर दिया। वारदात के 10 महीने बाद जब हत्याकांड का राज खुला तो हर कोई दंग रह गया। शव को गलाने के लिए 10 से 12 किलो नमक भी गड्ढे में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद कुत्तों को उसकी महक लगी, फिर कुत्तों ने गड्ढा खोदा तो उसमें हड्डियां मिली। इसके बाद आरोपी पत्नी ने भांजे के साथ हड्डियों को भी वहां से उठाकर पनकी नहर में प्रवाहित कर दिया। मामी भांजे के अवैध संबंधों की यह कहानी कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की है। आज मैया सामने आवे कि हाथन की अंगुड़ियां मिली हैं गड्ढा में जहाँ का बोलो है। अब उनकी चड्ढी बनियान मिली है भाई की। और जब हम रिपोर्ट कर दी है तो रातों रात खोद के नहर में बड़ा बड़ा हड्डी फेंक आए हैं। यह का बोलो है नहीं, पुलिस हमसे कुछ नहीं बताए। सब पुलिस एक भी नहीं बताओ, वही बताओ है ना। आज हम थाने फिर गए रहा कि तुम कहे के मारे उनका भाई का मारे, तो जो अमित रहा है तो उनके नाजायज संबंध रहा है भौजाई के। अच्छा। तो इनके पीछे उनका मार दे नहीं तो हमको कम कम तुम भाई का ना भाई थे तो तुम रे 3 बच्चा है तुम्हारे रहा तक का घर नहीं है तो अपने बच्चन का तो तुम देखते हो। हमारी मातारी का तो बुढ़ापा का तुम सहारा ले जा रहे हो। एक लड़का रहा है उनका पे अपने इनका के भरोसे छोड़े जा रहे, एक कौरा खाई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के अपने भांजे के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी खबर उसके पति को लग चुकी थी। पति ने जब इसका विरोध किया तो मामी और भांजे ने मिलकर पति को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। महिला ने पिछले साल नवंबर में अपने भांजे के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने पहले अपने पति को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया। पति के बेहोश होने के बाद महिला ने अपने भांजे को बुलाया और फिर अपने पति के सिर को कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद चारपाई समेत पति के शव को बगीचे में दफना दिया गया। हमको तो हमें जहर दिया गया था चाय में, तो हमने वो चाय नहीं पी, एक घुट पी थी तो हमें हल्का लगा तो हम चाय थूक दिए तुरंत। और चाय थी, हमने कहा मम्मी ये चाय तुम पी लो, अपनी वाली हमें दे दो, तो वो भी चाय नहीं पी कर ये चाय हमने पी, तो ये चाय फेंक दी। तो फिर हम सुबह उठे, पता चला पापा ड्यूटी चले गए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद आने के इन 2 दिन बचे तो कह रही 3 महीना से फोन नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है। तो हिना फिर हिना आए तो पुलिस से पूछोगा तो वो कह रहे 2 दिन बाद भैया तब से हुई नहीं गई है। हाँ, तो अब एकदम फिर ये खुला एकदम। महिला अपने पति को मारकर दफना चुकी थी और परिवार वालों को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। जब बेटे की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार वाले गुमशुदगी की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। 19 अगस्त 2025 को उसने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की, पत्नी और भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खौफनाक सच सामने आ गया। थाना सचंडी के अंतर्गत स्थित ग्राम लालोपुर की निवासी सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय ब्रिजपाल द्वारा 19 अगस्त 2025 को थाना सचंडी पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनका बेटा शिववीर सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष घर से कहीं चला गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना सचंडी पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में प्राप्त मोबाइल नंबर की CDR हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। आज दिनांक 6/9/2025 को आवेदका सावित्री देवी द्वारा थाना सचंडी पर एक तहरीर दी गई, जिसमें लिखा गया कि उसके बेटे शिववीर सिंह को उसकी बहू तथा नाती अमित ने मिलकर अगवा कर गायब कर दिया है तथा दोनों के मध्य अवैध संबंध हैं। शादी से 20 साल बाद महिला को अपने भांजे से इश्क हुआ और प्यार की इसी सनक ने दोनों को कातिल बना दिया। पुलिस पूछताछ में लक्ष्मी और अमित ने बताया कि 1 नवंबर
2024 को दिवाली मनाई जा रही थी। उसी दिन दोनों ने हत्या करने का प्लान किया। मृतक शिवबीर को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। भांजा अमित घर पर आ चुका था। शिवबीर चारपाई पर अचेत हुआ तो अमित ने उसके सिर पर साबड़ से 3 वार किए। पति के शरीर में सांस चलती दिखी तो लक्ष्मी ने साबड़ छीनकर 2 और वार किए। पुलिस को बताया कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे थे कि अचानक उसकी 13 साल की बेटी और एक छोटा बेटा आ गया। वह पिता को खून से लथपथ देख चीख उठे। लक्ष्मी ने दोनों को समझाया कि पापा नशे में मारपीट करते थे, तुम लोगों को भी पीटते थे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मार दिया। इस तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सचंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्राप्त सीडीआर रिपोर्ट के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि आवेदिका की बहू तथा नाती के बीच में लगातार बातचीत होती थी। जब दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो आवेदिका की बहू तथा नाती ने यह बात स्वीकारा है कि इन दोनों लोगों ने मिल करके शिवबीर सिंह की हत्या कर दी है तथा उसके शव को बगीचे में दफना दिया है। इस प्रकरण के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शिवबीर की मां सावित्री ने बताया कि उन लोगों का मूल घर बांदा में है। दिवाली पर वह दिया जलाने गई थी। 5 नवंबर को लौटी तो बेटा शिवबीर नहीं था। बहू से पूछा तो उसने बताया कि वह गुजरात गए हैं। वह बेटे का मोबाइल मिलाती तो स्विच ऑफ बताता। कई महीनों तक वह बेटे से बात करने को परेशान रही। सावित्री ने संचेड़ी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। शक के आधार पर पत्नी लक्ष्मी और भांजे अमित को हिरासत में ले लिया। मुँह से भैया घटना तैयार है कि मां लड़का गुजरात में नौकरी करता था, यहाँ नहीं रहता था। तो गुजरात में नौकरी करने से साल भर बाद आवता हुआ 10 महीना साल भर में दशहरा में आया है। तो दशहरा से दिवाली लगे रहा है। बांदा जिले के रहने वाले तो मैं गाँव चली गई हूँ। वो दीपावली के दूसरे दिन 1 नवंबर का 10 बजे रात तक मेरा बेटा मिलके सबसे आया है। इसके बाद सुबह भैया दुई थी, कह रहे रात में चला गया गुजरात, कोई सुराग नहीं, चला गया। मैं गांव से आई, गुजरात चला गया। बात सबसे होती थी। 2-3 महीना भाई हम बहू से बोले कि फोन नहीं आवा लड़का, कह रहे आ रहा है। बात करा के रे डिलीट हो जाते, नंबर आएगा तो कराएंगे। हमको बैठा थे। कुछ दिन के बाद फोन बदल लिया तो कह रही है हम कान फोन कैसे आएगा, तो कह रही है कि तो वह दूसरे फोन से बात होती है। हम कान हमको करा। इसी तरह के बैठाते बैठाते 9 महीना पूरा हो गए। 9 महीना में हमको जान कुछ घबराना। अब बहन को सपना दिखाया, दोपहर में सो गई थी। कह रहा शिवकांति हम बहुत मारोगा, हम चोट बहुत खाया। उठ के बैठ गई, हमसे बता। हम तुरंत गए, मेरे बेटू बता जल्दी कहाँ है, मेरा जान घबरा रहा। वो सपना देख रही कि हमको बहू मारा। कह रही है ढूंढो ना। हम कहाँ ढूंढे, फोने नहीं किया, पैसे नहीं दिया, आए नहीं। हम कहाँ, वो दुनिया में होएगा तो पैसा देगा, नहीं होएगा तो क्या देगा। हाँ, दूसरी बात बताती रही। कहीं कह रही घाटमपुर से फोन आया, उसके साथ गया। कहीं कह रहे सूरत से आया तो गया, कहीं कह रहे बांदा से आया तो गया है। तो घाटमपुर का साबित हो गया। मामी और भांजे के गुनाहों से पर्दा उठ चुका है। जिस लाश को उन्होंने दफनाया और गलाया, उसी लाश को गली के आवारा कुत्तों ने खोद निकाला। गुनाह का हर सबूत पुलिस के पास है और अब वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। चौंकाने वाला खुलासा, और अब परिवार वाले भी हैरान परेशान हैं कि बहू ने अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर ये पूरी कहानी रची और मर्डर किया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।